अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। स्थिति ऐसी है कि वहां की आम जनता भी अब तालिबान के डर से देश छोड़कर भाग रही है। लेकिन इसी बीच भारत में कुछ लोग अब तालिबान का समर्थन भी करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक विवादित बयान दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने भारत के स्वाधीनता संग्राम की तुलना तालिबान के आतंक से कर दी है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने कहा कि तालिबान अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और अफगान लोग उनके नेतृत्व में आजादी चाहते हैं। बर्क ने कहा, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी के लिए जंग लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आजाद करना और चलाना चाहता है। तालिबान वह ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को अपने मुल्क में जमने नहीं दिया। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में उथल पुथल के बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान से बातचीत की वकालत की और पूछा, मोदी सरकार की नीति क्या है। एक बार बयान सुनिए। अफगानिस्तान में भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $3 बिलियन वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, अफगानिस्तान में सलमा डैम हमने बनाया, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी, ईरान से चाबार पोर्ट को हम बना रहे थे जो वहाँ पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाकर काम रुका दिया। मगर 7 साल मोदी सरकार, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी आप 3 साल उसमें शामिल कर लीजिए, और हमारा एयरक्राफ्ट वहाँ पर भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल ले जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए? आज पूरे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अल-कायदा और आइसिस सीरिया से, इराक से अपने रिक्रूटमेंट के बेसिस को शिफ्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को अनगवर्नड स्पेसेस में। दूसरी बात यह है कि वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान में हेलमंड प्रोविंस में वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को 3000 अपने मरीन्स को उतारना पड़ा सिर्फ अपने एम्बेसी स्टाफ को निकालने के लिए। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा सवाल मोदी सरकार से है। और खुद आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक मेंबर ने ट्वीट कर दिया कि हमारे भारत के 3 पड़ोसी मुल्क एक होकर भारत पे हमला कर सकते हैं। मैं उनका नाम डेलिबरेटली नहीं लेना चाह रहा हूं। ये बताएं आप क्या करने जा रहे हैं? क्या होगा? इस पर कोई नहीं है। और ये बड़ा क्वाड हम बोलते हैं अमेरिका से क्वाड। अरे अमेरिका ने तो क्वाड में तो भारत को दूध से मक्खी निकाल के छोड़ दिया। अमेरिका ने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से एक ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया काबुल तक, जिसमें भारत ही नहीं है। तो हर एतबार से ये आज ये हालात पैदा हुए। तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? क्या हमने $3 बिलियन जो इन्वेस्ट किया रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्या उसका हम भारत को फायदा मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। सर, जो लोग वहां फंसे हैं, यकीनन सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की ये भी है, जो हम सुन रहे हैं, अच्छी भी चीज़ है कि जो हमारे एम्बेसी के स्टाफ हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको निकालना है, ज़रूरी निकालना, और हमको निकालना ज़रूरी है। वो फंसे हुए हैं। और उसके बाद फ्यूचर में मोदी सरकार क्या करती है नहीं मालूम, कि एक से एक बड़े से बड़े दानिश्वर एक्सपर्ट इनके पास है, मगर क्या निकला भाई? क्या ये हालात ऐसे इतनी जल्दी ऐसे कैसे पैदा हो गए? Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.